मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत ऐसे बदनसीब नहीं होती। और हालातों का कसूर मत निकालो मेरे दोस्त, हालातों का कसूर मत निकालो मेरे दोस्त। तरक्की वे भी करते हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आप देख सकते हैं हम लोग के बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही मतलब एकदम सूक्ष्म पॉइंट से, मतलब एक बेस से सीखेंगे। और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप क्लास को अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीज आप सीखेंगे इस क्लास के जरिए। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है और वो कैसे होता है। तो थायराइड ग्लैंड देखिए यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, ये जो होता है ना ये थायराइड ग्लैंड होता है। जो श्वास नल होता है ना इसके इसी से सटा, श्वास नल ग्रास नल जो होता है ना उसी से सटा रहता है कौन सी, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है थायराइड ग्लैंड की। और इसमें हम जो ये दो पॉइंट को डिनोट किए हैं, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो हम सब चीजों को बड़ी बारीकी से सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको सीखते हैं। देखिए यहां पे दिया है कि यह ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बनाती है। ध्यान दीजिएगा कि यह ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन को क्या करती है, बनाती है। जो ये थायराइड ग्लैंड होता है ना ये क्या बनाता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बनाता है। तो जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है, सबसे पहले पूरे क्लास में आपको सबसे ज्यादा उसी का चर्चा हुआ है, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जिससे में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। तो भैया सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह आयोडीन और यह थायरोक्सिन क्या होता है और ये किससे प्राप्त होता है और ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है। देखिए कंफ्यूजन तो बहुत सारा बना रहेगा क्लास के शुरू में और क्लास के अंत तक बने रहिएगा ना। तो ये मेरा मतलब आपको तो पता ही है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हम लेकर के नहीं आते हैं और आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा नहीं। हम लोग एक एक करके सीखेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या करती है, बनाती है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। अब आयोडीन क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्टर क्या बोलता है, जब भी नमक का सेवन करें आप तो आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। बहुत पहले की बात आपको बता रहे हैं, अभी भी जहां तहां एक आध केस देखने को मिलेगा। कुछ लोग को देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा मने लगता है कि एगो नदिया निकला हुआ है। नदिया देखे है ना जब में दही जमता है, ठीक ना, ये क्यों निकल जाता है भाई। देखिए अगर आप आयोडीन युक्त भोजन नहीं करते हैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं, मार्केट में अनेक प्रकार के नमक आता है और हम लोग को आयोडीन जहाँ से मिलता है, आयोडीन के लिए जो माध्यम हम लोग के लिए होता है, संसाधन जो होता है वो होता है नमक। अगर मार्केट से आप नमक अच्छा मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं खाते हैं, ठीक ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ सकता है आपका, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, एक बीमारी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं घेघा, घेघ निकल जाता है, ठीक ना, यहाँ पे निकल जाता है। तो देखिए यह जो होता है आयोडीन नमक से हम लोग को मिलता है, ठीक ना, इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए और ये घेघा रोग से छुटकारा पाइए। नहीं तो पहले क्या होता था, इतनी नमक में शुद्धता नहीं होती थी और जैसे लोगों को मतलब वैसे नमक खा लेते थे और ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों को देखने को मिलती थी कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक घेघ लटका हुआ है, ठीक ना। अब देखिए थायरोक्सिन के कार्य, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बनाती है कौन, यही थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो थायरोक्सिन का कार्य क्या होता है, इसका काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन। अब आप बताइए कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है, प्रोटीन आपको किससे मिलता है, फैट आपको किससे मिलता है। तो ये विटामिन पढ़िएगा, विटामिन का मेरा वीडियो है 3 से 4 मिनट का होगा, उसमें जाकर के देख लीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बताते चलेंगे आपको समझने के लिए। देखो ये इसका काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को चावल से मिलता है, केला से मिलता है और अनाज से मिलता है।
ठीक ना। ऐसे थोड़ा बहुत तो बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में अगर बोलता है कि प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो प्रचुर मात्रा में जितने भी ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, जैसे पानी हो गया, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन वो सब ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। और एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। फैट यानी वसा किससे मिलता है, तो वसा जितने भी आप तैलीय चीज़ को खाते हैं उसमें से क्या होता है, वसा मिलता है। इससे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब होता है ना, इससे वसा ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तथा प्रोटीन, और प्रोटीन का भी बहुत सारा साधन हो सकता है। आप खाओ, मान लो दाल है, मूंग का दाल है, सेब है, मतलब अनेक प्रकार के चीज़ है। प्रोटीन का भी मतलब क्या होता है, संसाधन होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक नया वर्ड दिया है मेटाबॉलिज्म। रेट को क्या करता है, कंट्रोल करना, यानी कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करके उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी उसको क्या करता है, उपापचयी क्रिया द्वारा उसमें से एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और उसी जो ये हम सब जो खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, फैट को, ये सब खाते नहीं है भैया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में अंदर जाकर के इस प्रकार की ये बनता है, ठीक ना, टूट करके बनता है ये। तो जो ये सब बन जाता है ना, इसी का मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन करके ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक ना। नहीं तो हमारे शरीर में अनेक ऐसे हार्मोन हैं, अनेक ऐसे ग्रंथियां हैं, शरीर में अनेक ऐसे अंग हैं जो हर एक अंग से क्या करता है, सामंजस्य बना करके रखता है। नहीं तो मान लीजिए पैरों में, हमारे पैरों की जो हड्डी है उसमें सामंजस्य नहीं बन रहा है, भदाक से गिर जाएंगे नीचे, ना गिर जाएंगे। तो और देखिए, हमारे मस्तिष्क से सामंजस्य हमारे हाथों से ना बने तो हम लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और, ठीक ना। तो क्या करता है, इसका काम, थायरॉक्सिन का काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर पाचन करके उसको क्या करना, कंट्रोल करना, उसी का काम होता है। ये जो थायरॉक्सिन होता है ना, उसी का हम बात बता रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि यह सेल रिस्पायरेशन, यह सेल रिस्पायरेशन की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। आप जानते हो कि हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर की सबसे छोटी यूनिट, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है। ये आप छोटे जब बच्चे होंगे ना, तब से ये पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आए होंगे आप सब। तो बोल रहा है कि सेल रिस्पायरेशन की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जो सेल होता है, रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, श्वसन होता है। तो उसके श्वसन को क्या करता है, बढ़ाता है। भैया एक बात समझ लीजिए कि जितने भी जीव है उसके लिए श्वसन बहुत ही अनिवार्य होती है, ठीक ना। वो श्वसन नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो हम लोग का जो सेल है, सेल को गति करने के लिए, श्वसन करने के लिए ये थायरॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, किसका, थायरॉक्सिन के कार्य में। अब देखते हैं, यह बॉडी के ग्रोथ यानी कि विशेषकर बोन माने क्या होता है, तो बोन माने हड्डी होता है। और उसके बाद से आता है हेयर, हेयर माने बाल होता है, के लिए जरूरी है। देखिए ये जो थायरॉक्सिन होता है ना, तो थायरॉक्सिन विशेषकर बोन, हेयर, इसके ग्रोथ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम सब जानते हैं, हम लोग का जो बोन होता है, हड्डी होता है, इसको मजबूत करने में कैल्शियम का मात्रा होना जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो होता है थायरॉक्सिन, उसका भी होना जरूरी है। कैसे हड्डियाँ बढ़ेगा, कैसे, हड्डियाँ को बढ़ाने के लिए उसमें थायरॉक्सिन होना जरूरी है। ये बाल जो देख रहे हैं ना, बाल को बढ़ाने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, थायरॉक्सिन होना जरूरी है। ये सब मिलता कहाँ से है भाई, सबका सेंटर ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो आयोडीन की मात्रा नमक से मिलती है, तो नमक खाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या होता है, माने अब नमक कहिएगा कौन उठा के एकदम हपाचे खाएगा, उसको किसी न किसी माध्यम से न लेगा। जूस बनाएगा तो उसमें ले सकता है थोड़ा बहुत, सब्जी बना के खाएगा तो उसमें भी ले सकता है थोड़ा बहुत। अब देखिए
दाल खाता है उसमें भी ले सकता है ना। तो देखें किसी किसी को कचौरी में निकाल लिया, चमक धका धक नमक मार रहा है, ऐसा कभी देखे हैं नहीं। मतलब अति सर्वत्र वर्जते, अगर हम लोग क्या करेंगे, मतलब संतुलित मात्रा में लेंगे तब सही है, नहीं तो जानते हैं ना आयोडीन की मात्रा भी शरीर में बहुत ज़्यादा अगर हो जाए ना तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ जाएगा ना तो और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखे, यानी ग्रोथ करता है किसका, बोन का और हेयर का, बाल बढ़ाता है, हड्डी बढ़ाता है। ओके, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि दिया है ना, इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हर एक परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछता है, ये हर एक परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऑप्शन में दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भूलने की आवश्यकता नहीं है, आप जाएंगे और बिना कुछ सोचे समझे मारेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ओके, क्या करता है, अब यही मिलकर के हमारे शरीर में वाटर को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग के शरीर में वाटर की मात्रा अगर कम हो जाए, अगर कम हो जाएगा तब वो प्रॉब्लम है। अगर हम लोग के शरीर में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब वो प्रॉब्लम है। कम हो जाएगा तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, काम कैसे करेंगे ना, समझ रहे हैं। हमारे शरीर में जब वाटर की कमी होती है ना तो हमारे शरीर से ये लगता है कि शरीर में तो कोनो जाने नहीं है भाई, कहीं गिर जाएंगे। एग्जाम्पल बताएं आपको, कभी काम किए हैं मेहनत वाला, कभी मेहनत वाला काम किए होंगे ना, तब ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि काम करते करते भाई बहुत ही पसीना होता है, और पसीना होगा तो शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है ना काम करते करते, तो हमारे शरीर से वाटर की कमी होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है। लेकिन उसका क्या बोलते हैं, वो परिवर्तित हो चुका होता है पसीना में, और उसका निकलना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, आप जो खाना खाते हो, खाना खाते होंगे सब लोग, तो खाना खाते हैं तो क्या होता है, तो हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद से सुबह में फ्रेश होना उतना ही आवश्यक है जिस प्रकार से हम लोग पानी पीते हैं तो शरीर से पसीना का बाहर निकल जाना उतना ही जरूरी होता है। तो हमारे शरीर से पसीना के रूप में क्या निकलता है, टॉक्सिन बाहर निकलता है। तो टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा रह जाएगा, तो उससे भी बीमारी होगा। नहीं समझे, देखिए, तो काम करते करते हमारे शरीर में पसीना होगा, पसीना बाहर निकलेगा तो वाटर का लेवल क्या होता है, कम होते जाता है, जिसके चलते क्या होता है, हम लोग खुद को एनर्जी लेस महसूस करते हैं और थोड़ा देर आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो अब जाके लगता है कि ना ना अब मियाज मस्त हो गया, चलो फिर काम पर लगा जाए, ठीक ना। तो ये देखिए, यही थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये वाटर लेवल को क्या करता है, देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें का तो दुल्हा यही है, थायरॉक्सिन ही है, ठीक ना। लेकिन थायरॉक्सिन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं, तो यह बोल रहा है कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर कौन, तो थायरॉक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल ना किया, हमारा पैरवा कंट्रोल ना किया तो ब्राम से गिर जाएंगे नीचे। अगर यही थायरॉक्सिन और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल करके हमारे शरीर का वाटर लेवल को कंट्रोल ना किया तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, शरीर एनर्जी लेस हो जाएगा। अगर शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाओ, आप पाइप लगवा के बहरी निकलवाओ, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग जान गए, इसमें हमें नहीं लगता किसी प्रकार का कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हम जब थायराइड ग्लैंड लिखे थे इसमें दूध को बूंदा दे दिए हैं, ठीक ना। तो ये आखिर होता क्या है,
पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा हो जाता है कैल्शिटोनिन हार्मोन हो जाता है। ये दो चीज को पढ़ना है हम लोगों को। किसके अंतर्गत? पैराथायराइड ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बोलिएगा? यह दो प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, ठीक है। अरे कामुआ कौन होता है इसका? देखिए यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन, यह हार्मोन तभी निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में पैराथायराइड हार्मोन क्यों निकलता है, कब निकलता है? जब क्या होगा यहाँ पे, यह हार्मोन तभी निकलता है जब ब्लड में किसकी कमी हो जाती है? कौन सा हार्मोन है जी? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब निकलता है पैराथायराइड हार्मोन। और देखिए कैल्शियम का बहुत सारा साधन है, ठीक ना। कैल्शियम हम लोग क्या करते हैं? दाल खाते हैं, या कैल्शियम तो हम लोग को विटामिन डी से भी मिलता है। तो विटामिन डी हम लोग कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और कैल्शियम से होता क्या है? तो कैल्शियम से हम लोग का बोन मजबूत होता है, यानी हड्डी मजबूत होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझे कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन तभी निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक चीज और समझिएगा, कैल्शिटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन तभी निकलता है जब ब्लड में किसका मात्रा अधिक हो जाता है? कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाएगा तो कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलेगा, और इसकी जब मात्रा जब कमी हो जाएगी कैल्शियम की, तो पैराथायराइड हार्मोन बाहर निकलेगा। ठीक है, इतना चीज को समझ गए। अब चलिए इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि थायरोक्सिन जब हमारे शरीर में कम हो जाएगा और थायरोक्सिन जब हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा, तो अब कौन सी प्रक्रिया हम लोग के शरीर में होती है उसको हम लोग देखते हैं अब इसके बाद से। चलिए अब देखते हैं थायरोक्सिन के कमी से होने वाले रोग। जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि इसमें जब कमी हो जाती है और जब बेसी हो जाए, जैसे मान लीजिए थायरोक्सिन कभी कम हो जाता है और कभी थायरोक्सिन अगर अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में कि कौन कौन सा बीमारी हो सकता है हम लोग उसको सबसे पहले जान लेते हैं। थायरोक्सिन, सारा खेला इसी का चल रहा है कि थायरोक्सिन के कमी से, यानी अब पढ़ेंगे थायरोक्सिन जब कम हो जाएगा हम लोग के शरीर में तो उससे कौन सा बीमारी होता है। तो बहुत पहले ही आप लोग को चर्चा हम कर चुके हैं कि एक बीमारी पकड़ता है जिसका नाम है घेघा रोग, ठीक ना, ग्वाइटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए इसमें होता क्या है, घेघा रोग में सबसे पहले होता क्या है कि देखिए यह रोग आयोडीन, हम पहले ही बता दिए हैं कि हमारे शरीर में आयोडीन के कमी के चलते ही घेघा रोग होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आयोडीन का सबसे पहले मान लीजिए संसाधन क्या होता है, हम अगर उसका माध्यम ढूंढते हैं तो माध्यम उसका क्या होता है, नमक होता है। तो देखिए अगर आयोडीन की मात्रा शरीर में कमी होती है, यानी कि क्या हुआ, हम लोग के शरीर में नमक की मात्रा का कमी होना। तो अब जब हम लोग के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, हम आप लोगों को बताए हैं कि थायराइड ग्लैंड हम लोग का यहाँ पे ये होता है, ठीक ना। ये काफ़ी अधिक मात्रा में जो थायराइड ग्लैंड होता है काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कंडीशन होता है थायराइड ग्लैंड का, यहाँ पे इसी प्रकार से क्या होता है, बाहर निकल आता है। ओके, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आयोडीन की कमी से एक बीमारी हुआ जिसका नाम था घेघा रोग, इंग्लिश में उसको ग्वाइटर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड काफ़ी फूल जाता है, यानी कि इंक्रीज कर बढ़ जाता है वो। ओके, अब देखिए उसके बाद से आता है कार्डिनिज्म, एक रोग है, यह भी एक बीमारी है। बीमारी तो ऐसे बहुत सारी होती है जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन कौन सा बीमारी होती है। ओके, तो जो भी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप सबसे पहले जब भी कोई नया वर्ड देखते हैं तो नया वर्ड देखते देखते क्या होती है, समस्याएं हो जाती है, ठीक ना। नए लोगों से ये बात कीजिएगा तो आप खुल करके बातें नहीं कर पाइएगा। तो ये थोड़ा सा नया वर्ड है, तो नया वर्ड से डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा उसको क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो ये है कार्डिनिज्म, एक बीमारी है। इस रोग में होता क्या है, सबसे पहले ये बीमारी पकड़ता है बच्चों को, ठीक ना।
अब जब ये बीमारी बच्चों को पकड़ता है तो बीमारी में कुछ ना कुछ उसका सिम्टम सामने आता है, कुछ लक्षण उसके सामने आता है। तो इसमें लक्षण यही होता है, सामने आता है कार्टिनिज्म में, यानी कि थायरॉक्सिन की कमी के चलते बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिनिज्म बोलते हैं, जिसके चलते उन लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। मानसिक बोले तो ये बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, और शारीरिक बोले तो उसमें उन लोग का शरीर में ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक ना, नाटा गेंडा मोटा बस ऐसा ही रह जाता है, ठीक है, और शरीर उसका क्या होता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उन लोगों का नहीं तो मानसिक विकास होता है। इसलिए उन लोगों को आयोडीन युक्त नमक खिलाना जरूरी है। ऐसे तो ओवरऑल जितने भी व्यक्ति होते हैं सब किसी को आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या बोला, थायरोक्सिन के कमी के चलते एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं कार्टिनिज्म, यह बच्चों में होती है, और जिसके चलते उन लोगों में क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो ऐसे बोला गया है कि पौष्टिक आहार खाने से ही हम लोग का शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस एनर्जी से ही हम लोग का शरीर क्या करता है, कार्य को संपन्न करता है। अब मान लीजिए कोई कार्य को संपन्न करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में हम क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो अंग हमारा क्या करेगा, अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। आप देखते हैं कि बाइक दिन भर चलता है, अदरवाइज बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, उसको चलाने के लिए तेल पेट्रोल मोबिल के मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से हम लोग का जो मस्तिष्क है उसको चलाने के लिए समय समय पे उसमें भी क्या लगता है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ती है। तो आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे, जिसमें क्या होगा, थायरॉक्सिन की कमी के चलते एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कार्टिनिज्म बोलते हैं, जो बच्चों में पकड़ती है, जिसके चलते उन लोग का क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, और वो बच्चा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को सोच नहीं पाता है और सूक्ष्म सोच का हो जाता है, ठीक ना, यानी भोदू टाइप का हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने दो बीमारी को तो जान लिया, एक था घेंगा और दूसरा था कार्टिनिज्म था, और एक है ये थर्ड नंबर बीमारी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो यानी क्या लग रहा है, हाइपो, हाई कहने से ही लगता है कि हाई क्वालिटी की बीमारी होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा दिनों तक अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का कमी हो जाए हम लोग के शरीर में, ऐसे कहने का मतलब हम ये बोलते हैं कि अगर समय समय पे हम लोग अपने शरीर को प्रोड्यूस यानी कि एनर्जेटिक बनाने के लिए उसमें पोषक तत्वों की अगर कमी कर देते हैं, तो अगर ज़्यादा दिनों तक इसकी कमी कर देंगे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म है। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी अगर ज़्यादा दिनों तक हो जाए, अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन का हो, उससे ज़्यादा कोई समस्या नहीं होने वाला है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अगर ये थायरॉक्सिन की कमी अगर हो जाए तो सबसे बड़ी एक समस्या आती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन में समस्याएं आने लगेगी, उसके प्रजनन में समस्याएं आने लगेगी। यानी कि थायरॉक्सिन का कमी अगर ज़्यादा दिनों तक हो जाए तो उसमें एक समस्या आएगी जिसे हम लोग बोलते हैं जनन। तो जनन यानी मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब। अब कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा हो जाता है। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, गूंगा होता है और वो क्या होता है, बहरा भी होता है। गूंगा होता है और वो बहरा भी होता है। गूंगा होने के चलते वो क्या होता है, किसी की आवाज़ को सुन भी नहीं पाता है और इशारा ही इशारा में क्या करता है, सारी बातों को समझ पाता है। ओके, तो अब देखिए ये सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी अगर ज़्यादा दिनों तक हो जाए तो जनन में भी प्रॉब्लम करता है, रिप्रोडक्शन में भी समस्याएं लाता है, और मनुष्य में क्या करता है, वो गूंगा और बहरा होने के लिए वो क्या होता है, साधन बन जाता है। ओके, अब देखिए एक अंतिम बीमारी है जिसे बोलते हैं मैक्सोडिमा। इस रोग में मेटाबॉलिज्म ठीक से क्या होता है, नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट यानी कि जिस प्रकार से 1 मिनट के अंदर हम लोग का जो हार्ट है एक समय के अंतराल पे धड़कते रहता है, और यह बेशक में 72 बार पर मिनट होता है, और उसी प्रकार से जाइएगा तो जो बच्चे होते हैं उसी के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, हम बोले मैक्सोडिमा एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है,
मेटाबॉलिज्म, अगर खाना का पाचन अगर अच्छा से नहीं होगा, वो पाचन उस अच्छा से नहीं होगा तो उसमें से एनर्जी भी प्रोड्यूस अच्छा से नहीं होगा। और ये बीमारी जो होता है कमी के कारण होता है। और किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन के कमी के कारण होता है। और इसमें एक समस्या आती है जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर समय के अंतराल हम लोग अगर देखते हैं कि समय पर अगर हम लोग का हार्ट बीट अगर काम नहीं कर रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर तेज़ी से काम करना प्रारंभ कर देता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हार्ट बीट और यहाँ ब्लड प्रेशर दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अगर हम लोग का हार्ट तेज़ी से काम करेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आहिस्ते आहिस्ते काम करेगा तो ब्लड प्रेशर घट जाए। इसीलिए बोला गया है इन दोनों का सामंजस्य बनना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो ये था मैक्सोडिमा बीमारी, जिसमें क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाया और एनर्जी सही से प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक ना, हम लोग का शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग है जो काम करना बंद कर देंगे, करेंगे भी तो आहिस्ते आहिस्ते करेंगे और उसका क्या होता है? डायरेक्ट नुकसान हम लोग के शरीर पे पड़ता है। तो देखिए, यह होता है हार्ट बीट होता है और एक होता है ब्लड प्रेशर होता है। यह क्या होता है? कम हो जाता है। हम लोग पढ़े कि थायरॉक्सिन के कमी के कारण ये सारा बीमारी होता है 4 प्रकार के। अब थायरॉक्सिन जब अधिक हो जाए तब कौन सा बीमारी होता है? कम हो जाएगा तब भी समस्या है और अधिक हो जाएगा तब भी समस्या है। तो कम होने पे कौन सी समस्या है और अधिक होने पे कौन सी समस्या है, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए, तो साथ में इसको भी देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन के अगर थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है अगर हम लोग के शरीर में, तो कौन सा रोग हो सकता है? ना अधिक चाहिए और ना ही कम चाहिए। अगर बराबर मात्रा में स्रावित हो तो सब चाहिए। ठीक ना? तो देखिए, टॉक्सिक ग्वाइटर एक बीमारी होती है, नाम बड़ा अजीब अजीब आता है। ठीक ना, नाम कोई भी बीमारी का देखिएगा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर के पास जाने पर भी हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर दवा लिख देता है, बस फला ये हुआ है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जांच परख नहीं करते कि मुझे कौन सा बीमारी हुआ है। डॉक्टर ने दवा लिखा और बीमारी ठीक हो गई, बस बात खत्म। अब बात जब वहीं पे खत्म हो जाएगी तो बात आपके लिए हमेशा नया रहेगा। अब देखिए, बुखार होता है, अगर जनरली बुखार होता है तो आप भी अब जान चुके उसके सिम्टम्स क्या होता है। शरीर लगता है हीट हो जाता है तो हमें लगता है बुखार हो गया है, और ये जनरल हो चुका है, इसीलिए हम लोग के लिए क्या है? ये नया नहीं लगता है। तो जो चीज़ आपको नया लगता है समझिए उस आपके सामने पहली बार आया है। ठीक है, तो उससे डरने और घबराने की बात नहीं है। 1-2 बार उसको क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा, वो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो टॉक्सिक ग्वाइटर एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? हार्ट बीट और बीपी और रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि दिल का जो धड़कन होता है और ब्लड प्रेशर होता है, रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन तंत्र, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा और श्वसन तंत्र का जो मतलब श्वसन रेट है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े? कम हो गया तो यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे जब अधिक हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ गया है, बीपी भी बढ़ गया है, रिस्पायरेशन भी क्या हो गया है? श्वसन का मतलब जो रेट होता है ना वो भी बढ़ चुका है। जैसे देखते हैं कि दौड़ने के बाद से क्या होता है? हम लोग का श्वसन दर क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे थायरॉक्सिन का अधिक स्रावन होगा तो क्या होगा? एक बीमारी होगा, जिस बीमारी का नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर। उसमें होगा हार्ट बीट क्या होगा? बहुत तेजी में चलने लगेगा। हम बताए दिल जितना ही तेजी में चलेगा ना, जितना तेजी में चलेगा ना उतना ही तेजी में हमारा बीपी भी हो जाएगा और उस श्वसन रेट क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। देखिएगा जब बीपी बढ़ जाता है ना तो ऐसे ऑटोमेटिक श्वसन दर बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए, ये टॉक्सिक ग्वाइटर बीमारी है जो क्या होता है? थायरॉक्सिन अधिक हो जाता है तो हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि हार्ट बीट से रिलेटेड कौन सा होता है? ब्लड प्रेशर होता है, और उसी से श्वसन दर भी हम लोग क्या होता है? कंट्रोल होता है। ओके, एक्सोपैथेलेमिया, इसको 1-2 बार बोलिएगा, थोड़ा सा उठपटांग नाम है तो हम बोलबे किए कि नया वर्ड है तो थोड़ा बोलने में समस्याएं होंगी। तो एक्सोपैथेलेमिया एक बीमारी होती है। इस रोग में आंख क्या होता है? सूज जाता है। आंख क्या होता है? सूज जाता है और आलू के जैसा बाहर
निकल जाता है। देखिए इस बीमारी में क्या होता है, आँख जौन होता है ना फूल जाता है, फूल जाना सूज जाना बतिया सेम सेम, ठीक ना। और क्या होता है, वो नेत्र कोटर से, ये जो नेत्र कोटर होता है ना, इससे वो बाहर निकल जाता है। मतलब अब कहने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि बाहर निकल के बाहर झूल गया, ठीक ना, बाहर हल्का फुल्का निकल जाता है। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है, थोड़ा बहुत नहीं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें क्या होता है, नेत्र कोटर से वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोग का ये थायराइड ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे थे, तो थायराइड ग्लैंड में हम लोग सबसे पहले पढ़े कि थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन का कार्य क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग पढ़े कि क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कितने प्रकार का होता है उसको भी हम लोग जान लिए। अब देखिए थायरोक्सिन के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, और थायरोक्सिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसमें कौन सा बीमारी होता है। ओके, तो आई होप कि ये जितना भी चीज़ बताए हैं आप लोगों को अच्छा से समझे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए यहीं पे हम विदा चाहते हैं। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।